So Assalamualaikum dear students, this is Mohammad Iqbal Nodi again with new video. लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें से कई दफ़ा क्वेश्चंस लिए जाते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। और इस बार जो 2-3 दिन पहले जो टेस्ट हुई है पीएमसी की एंट्री टेस्ट की, तो उस टेस्ट के अंदर इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आया था। तो मेरे साथ रहिए और आगे जाकर हम वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक आज है सेल वाल। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल वाल। बेसिकली क्या होता है कि जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है, एक सब यूनिट है, तो सेल का एक पार्ट होता है लिविंग पार्ट, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेशन होती है सेल के आउटर पार्ट की तरफ। सेल के आउटर पार्ट की तरफ एक सीक्रेशन होती है किसी मटेरियल की। वो सीक्रेशन बाहर जाकर सेल के बाहर एक लेयर बना देती है। यहां से सीक्रेशन होती है और सेल के बाहर जाकर एक लेयर बना लेती है, और उस लेयर को हम नाम देते हैं सेल वाल। बेसिकली ये सीक्रेशन जो होती है ये प्रोटोप्लाज्म से होती है, यानी कहने का मतलब है सेल का एक लिविंग पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो सीक्रेट करता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक मखसूस मुकर्रर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपसे कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत सारे पार्ट हैं। प्रोटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट है जो सीक्रेट करता है? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक मखसूस खास पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, जो कि आगे हम जाकर स्टडी करेंगे थे। तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा पार्ट है जो सीक्रेशन करता है मटेरियल्स की। यहां से सेल से बाहर की तरफ एक सीक्रेशन होती है, वो सीक्रेशन बाहर जाकर यहां इस तरफ डिपोजिट हो जाती है, आउटर साइड ऑफ सेल पे डिपोजिट होकर एक नॉन लिविंग वाल बना लेती है। उस वाल को हम नाम देते हैं सेल वाल। तो बेसिकली यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं, यहां से आपका कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेल वाल एक ऐसी वाल है जो सेल के आउटर साइड पे है, और ये वाल एक्चुअली सेल की सीक्रेशन है। और सीक्रेशन आपको पता है हमेशा नॉन लिविंग होती है। तो नॉन लिविंग एक वाल है जो सेल की सीक्रेट की हुई है, और सेल का कौन सा पार्ट? प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन सा पार्ट? गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी की सीक्रेशन है। तो अच्छा, यहां पर हम सेल वाल को डिफाइन करेंगे। सेल वाल को डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि सेल वाल द आउटर मोस्ट थिक एंड रिजिड। सेल के बिल्कुल बाहर एक थिक और रिजिड एक वाल होती है सेल के बिल्कुल बाहर। तो इस वाल को हम कहते हैं सेल वाल, जो कि सेल की सीक्रेशन होती है। अच्छा, उसके बाद सेल वाल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सेल वाल इटसेल्फ नॉन लिविंग लेयर है। ये लिविंग लेयर नहीं है, बल्कि ये सेल वाल नॉन लिविंग लेयर होती है। और सेल वाल नॉन लिविंग होने के साथ साथ सेल वाल को हम कहेंगे इट इज द सीक्रेशन ऑफ सेल। यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि द सीक्रेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, वहां पर ऑप्शन आ सकते हैं कि न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल या सेल वाल। तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि सेल की जो सीक्रेशन होती है वो हमेशा सेल वाल होती है, और सेल वाल जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसी चीज को कहते हैं। एक होती है, आपने वर्ड बायोलॉजी में देखा होगा, फोबिया। फोबिया का मतलब है डर, और हाइड्रो का मतलब है पानी। अगर पानी से कोई चीज नफरत करे, पानी को अपने आप से खुद से रिपेल करे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। लेकिन सेल वाल के अंदर फोबिया नहीं है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, लेकिन सेल वाल क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है इट अट्रैक्ट दी वाटर। ये वाटर को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट दी वाटर। जो चीज वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। और उनमें से सेल वाल एक वाल है, ठीक है। और सेल वाल एक्ट एज परमिएबल स्ट्रक्चर। परमिएबल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी वाल है
जो सेल के अंदर हर चीज को अलाउ करती है और सेल से हर चीज को बाहर अलाउ करती है। तो ऐसी वाल को हम क्या कहेंगे, ऐसी वाल को हम कहेंगे परमिएबल स्ट्रक्चर, परमिएबल वाल कहेंगे। तो सेल वाल परमिएबल स्ट्रक्चर है, यानी कहने का मतलब है किसी चीज को रोकती नहीं है, स्टॉप नहीं करती, हर चीज को अलाउ करती है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे से दुनिया के अंदर सेल तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। बायोडाइवर्सिटी देखें तो 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती हैं, तो सबके अंदर सेल वाल नहीं होती, लेकिन सेल होते हैं। तो प्रेजेंस जो होती है सेल वाल की, एक 3 टाइप के सेल के अंदर होती है। एक होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और दूसरा जो सेल है वो है प्लांट सेल, और तीसरा जो सेल है वो है फंगस सेल। तो 3 टाइप्स के सेल्स के अंदर ये सेल वाल पाई जाती है। बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर और फंगस सेल के अंदर। इन 3 सेल्स के अलावा किसी भी टाइप के सेल के अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती। उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करें अगर सेल वाल की, तो सेल वाल जो बैक्टीरियल सेल वाल है, बैक्टीरियल की जो सेल वाल है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड की, प्लांट की वाल है वो भी पॉलीसेकेराइड की, फंगस की वाल है वो भी पॉलीसेकेराइड की। लेकिन जो बैक्टीरियल वाल के अंदर पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड को हम कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो पॉलीसेकेराइड बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक्चुअली एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन शुगर है। और जो प्लांट सेल के अंदर जो पॉलीसेकेराइड पाई जाती है सेल वाल के अंदर, उस पॉलीसेकेराइड को हम कहेंगे सेल्यूलोज कहेंगे। अच्छा, जो फंगस सेल के अंदर, फंगस सेल वाल के अंदर जो पॉलीसेकेराइड पाई जाती है उस पॉलीसेकेराइड को कहते हैं काइटिन या चाइटिन भी कह सकते हैं ये। तो फंगस सेल के अंदर, सेल वाल के अंदर काइटिन, प्लांट सेल वाल के अंदर सेल्यूलोज और बैक्टीरियल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेल वाल की फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन की बात करें सेल वाल की, तो सबसे पहले जब एक न्यू सेल बनता है सेल डिवीजन प्रोसेस के जरिए, जब सेल न्यू बनता है तो उस न्यू, सपोज करें ये एक न्यू सेल है, एक न्यू सेल है। जब एक न्यू सेल बनता है सेल डिवीजन प्रोसेस के तहत, तो न्यू सेल के अंदर कंप्लीटली सेल वाल नहीं बनती। सबसे पहले सेल सीक्रेशन करता है, तो सबसे पहली एक लेयर बनती है, सबसे पहली एक लेयर बनती है सेल वाल की। तो सबसे पहली जो वाल बनती है उस वाल को हम कहते हैं, उस वाल को कहते हैं मिडिल लेमिला। सेल वाल का जो पहला हिस्सा बनता है उसे हम कहते हैं मिडिल लेमिला। प्रोसेस वाइज बनती है, सबसे पहले मिडिल लेमिला बनती है, सेल सीक्रेशन करता है। उसके बाद जब मिडिल लेमिला बन जाती है तो फिर मिडिल लेमिला के बाद एक थोड़ी मोटी लेयर बनती है, ये हुई मिडिल लेमिला। और उसके बाद सेल सीक्रेशन करता रहेगा। उसके बाद मिडिल लेमिला के बाद एक और लेयर बनेगी, तो दूसरी जो लेयर होती है उस लेयर को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाल। सबसे पहले बनती है मिडिल लेमिला, उसके बाद बनती है प्राइमरी वाल। और जब प्राइमरी वाल बन जाएगी तो सेल अगेन सीक्रेशन करेगा और सीक्रेशन करके सबसे मोटी थिक वाल बनाएगा, और उस थिक वाल को हम कहेंगे, उस थिक वाल को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाल। तो यहां पर सेकेंडरी वाल बनने के बाद हम कह सकते हैं अब सेल वाल कंप्लीट बन गई है, सेल वाल कंप्लीट बन गई। तो कहने का मतलब है सेल वाल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले मिडिल लेमिला जो बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, वो सबसे पहले बनती है। उसके बनने के बाद, मतलब एक साथ सेल वाल नहीं बनती, सबसे पहले मरहले में मिडिल लेमिला बनती है, और उसके बाद जो लेयर बनती है मिडिल लेमिला के बाद वो बनती है प्राइमरी वाल, जो मिडिल से थिक होती है। और लास्ट में जो इनर मोस्ट वाल बनती है सेल वाल की, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाल। और ये तीनों जब वाल बन जाएगी तो फिर हम कंप्लीटली इन तीनों को कंबाइन करके कह सकते हैं दिस इज दी सेल वाल। तो सेल वाल में मिडिल लेमिला सबसे थिन है, उसके बाद थिक जो लेयर है वो है प्राइमरी वाल, और सबसे जो मोटी लेयर है वो है सेकेंडरी वाल। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि सेल वाल के अंदर यूजुअली यहाँ पर कुछ गैप्स रह जाते हैं, यहाँ पर कुछ गैप्स रह जाते हैं,
यानी छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल के अंदर, यानी कंप्लीटली मटेरियल डिपोजिशन नहीं होती, सीक्रेशन सही से डिपोजिशन नहीं होती, तो छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं सेल वॉल के अंदर, इन पोर्स को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये एक्चुअली सेल वॉल के अंदर जो पोर्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, उसके बाद ये जो प्राइमरी के बाहर जो मिडिल लेमिला है, अगर आपको यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और सेल होगा और सेल्स होंगे, तो सेल्स ऐसे कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो यहां पर एक सेल होगा, इस सेल और इस सेल के दरमियान जो ये लेयर जो काम कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो इस लेयर का नाम है मिडिल लेमिला। तो इसलिए मिडिल लेमिला को हम कनेक्टिंग लेयर बिटवीन टू सेल भी कह सकते हैं, या सीमेंटिंग लेयर भी कह सकते हैं बिटवीन टू सेल, जो दो सेल्स को आपस में कंबाइन कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल देखें, तो प्लांट सेल वॉल जो होती है उसमें सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है मिडिल लेमिला, उसके बाद होती है प्राइमरी वॉल और उसके बाद होती है सेकेंडरी वॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल लेमिला है प्लांट सेल की, वो सबसे थिन लेयर होती है और ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की। मिडिल लेमिला, बहुत दफा ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडिल लेमिला जो प्लांट के वॉल के अंदर है वो किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की बनी होती है। और जो सेकंड लेयर है जिसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, वो प्राइमरी वॉल जो होती है वो थोड़ी बहुत थिक होती है और ये बनी होती है, इस वॉल के अंदर 25% सेल्यूलोज होता है, 50% हेमी सेल्यूलोज होता है और बाकी 25% पेक्टिन होता है। इस सेल्यूलोज प्योर फॉर्म में 25% में होता है। हेमी सेल्यूलोज का मतलब है जब सेल्यूलोज के साथ कोई चीज मिक्सअप फॉर्म में हो, इम्प्योर सेल्यूलोज, दैट इज कॉल्ड एज हेमी सेल्यूलोज, और हेमी सेल्यूलोज का परसेंटेज होता है 50। और जो इनर मोस्ट सेल वॉल का हिस्सा है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट वॉल है सेल वॉल की, और ये मेनली बनी होती है सेल्यूलोज की। यानी सेकेंडरी वॉल के अंदर मेजॉरिटी में जो मटेरियल होता है वो सेल्यूलोज होता है और उसके साथ साथ लिग्निन एक केमिकल भी पाया जाता है। और लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है सेल वॉल का वो है प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल का फंक्शन है सेल को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा फंक्शन है सपोर्ट टू दी सेल। जो ये एक नॉन लिविंग लेयर है और नॉन लिविंग लेयर सेल को अच्छे से सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है। और उसके साथ साथ ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के अंदर कोई चीज अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती है। और उसके साथ साथ सेल वॉल का एक और फंक्शन है शेप टू दी सेल, गिव शेप टू दी सेल। सेल को एक प्रॉपर शेप देती है, यानी वॉल का काम है शेप देना, प्रोटेक्शन करना, सेल को सपोर्ट करना, मटेरियल की एक्सचेंज करना। और कभी कभी क्या होता है, सपोज करें ये सेल के अंदर पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, जब पानी अंदर आ रहा होता है तो पानी अंदर आने के बाद थोड़ी देर के बाद कुछ मतलब एक ऐसी पॉइंट आ जाती है कि पानी अंदर मैक्सिमम आ गया है, अब सेल बस्ट भी हो सकता है। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल अंदर से एक पोटेंशियल पैदा करती है, एक प्रेशर पैदा करती है, जिस प्रेशर का नाम है वॉल प्रेशर। जब पानी ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल अंदर से एक प्रेशर बनाती है, उस प्रेशर का नाम है वॉल प्रेशर, जिसे हम डिनोट करते हैं साई पी से। ये प्रेशर क्या करता है, पानी को सेल से बाहर धकेलता है और सेल को बस्ट होने से रोकता है। तो लास्ट फंक्शन है प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग ड्यू टू इनकमिंग वाटर। जो अंदर वाटर आ रहा है, वाटर की वजह से सेल बस्ट ना हो जाए, इसलिए सेल वॉल प्रेशर बनाती है और वो प्रेशर क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। तो इस तरीके से सेल को बस्ट होने से सेल वॉल प्रिवेंट करती है, महफूज रखती है। और अब आते हैं जो 2020 में सेल वॉल से जो एमसीक्यूज लिया है पीएमसी वालों ने, वो एमसीक्यूज है कि जो सेल वॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के अंदर पीएमसी की एंट्री टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज आया है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, फंगस सेल, बैक्टीरियल सेल,
लेबर सेल। तो मैं समझता हूँ आपको जो है ना, आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होता है। हमने पूरा सेल वाला टॉपिक पढ़ा है, तो इसका जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।